नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने शेरशाह की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें मैंने उनकी हर प्रकार की सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। आज मैं बात करूंगा शेरशाह की प्रशासनिक योग्यता की। उन्होंने कहां से प्रशासनिक योग्यता का ज्ञान हासिल किया और कैसे अपने शासन में यानी अपने राज्य में उसको जो है लागू किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शेरशाह ने सर्वप्रथम जो प्रशासनिक क्षमता यानी प्रशासनिक ज्ञान हासिल किया वो अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में किया। अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी। बिहार में भी रहकर उसने प्रशासन के विभिन्न विभागों के संचालन का पूर्ण अनुभव प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त जब मुगल सेवा में रहे तो मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का भी उपयुक्त ज्ञान हुआ। यही कारण है कि शेरशाह ने 5 वर्षों की अल्प अवधि में जो प्रशासन कार्य कर दिखाया उससे उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। जहाँ तक शासन तंत्र का संबंध है, दिल्ली के अन्य सुल्तानों की भांति शेरशाह का शासन भी निरंकुश एवं एक तंत्रीय था, जिसके अंतर्गत समस्त प्रशासन शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। वह शासन नीतियों का निर्माता एवं शासन यंत्र का प्रधान संचालक था। वह प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों में स्वयं बहुत रुचि लिया करता था। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो ये प्रशासन चलाता था शेरशाह, वो एक तरीके से एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी जो शक्तियां थी वो केंद्रित थी। यानी वो सारी की सारी शक्तियां खुद उसके हाथों में ही केंद्रित हुआ करती थी। सारे फैसलों पे उसका अधिकार हुआ करता था। तो इसीलिए इस एक तरीके से जो इनका जो प्रशासन रहा उसको एक तंत्रीय भी कहा जा सकता है। तो ऐसा नहीं था कि कुछ डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक तरीके से या कुछ बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन हुआ हो जो मुगलों से उसको भिन्न बनाता हो। तो मुगलों की तरह ही जो है इनका जो प्रशासन था वो भी एक तंत्रीय था और सारा की सारी सत्ता खुद अपने हाथों में ही वो केंद्रित किया करते थे। तो इस तरीके से शासन की जितनी भी नीतियां बनती थी उनका वो खुद निर्माण और खुद ही शासन तंत्र का प्रधान संचालन किया करते थे। तो इस प्रकार प्रशासन के विभिन्न विभागों के जितने भी कार्य होते थे वो उनमें खुद रुचि लेकर और खुद ही उसको जो है संचालित किया करते थे। आर्थिक व्यवस्था में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी और उसमें वो बहुत ज़्यादा रुचि दिखाया करते थे क्योंकि धन का मामला हुआ करता था। तो इस तरीके से इन आर्थिक व्यवस्था में अधिक रुचि होने के कारण वो समय समय पर तत्संबंधित निर्देश भी दिया करते थे। जहाँ तक सैनिक व्यवस्था का संबंध है, वह सैनिक निरीक्षण के अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती एवं उनका वेतन भी निर्धारित किया करता था। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी जो उनकी प्रशासनिक दृष्टि, प्रशासनिक क्षमता के बारे में मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठी की थी। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा शेरशाह के द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया उसमें केंद्रीय प्रशासन कैसा था, परगना प्रशासन कैसा था, सरकार का प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, गाँव का प्रशासन, हर एक पार्ट में मैं आप लोगों को उनके एक एक जो है प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ दूंगा और पूरी डिटेल्स में मैं सारा कुछ बताऊंगा। इनके भू राजस्व प्रशासन से संबंधित, मुद्रा व्यवस्था से संबंधित, बाकी अन्य सारी चीज़ें। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।